Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, फिजियोथेरेपी फैकल्टी एट इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। तो जैसा कि हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट में डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेचिंग, आज हम दो और मसल्स की स्ट्रेचिंग के बारे में जानेंगे। एक है लेटिसमस डोर्साई, ठीक है, और दूसरी है आपकी स्लब क्लेवियस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेटिसमस डोर्साई। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम इसके लोकेशन के बारे में जान लें, कहाँ होता है ये। तो ये आपके जो लोअर थोरैक्स है, साइड में जो लोअर थोरैक्स है आपका साइड में, यानी रिब्स वाला जो पार्ट है या लोअर रिब्स वाला जो साइड वाला पार्ट है उसके उस पर अटैच होती है ये, ठीक है, वहाँ इसका लोकेशन होता है। ठीक, तो अब इसकी पैसिव स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं। पेशेंट की पोजीशन सुपाइन लाइन होगी, एज ऑफ द काउच। थेरेपिस्ट जो होगा वो पेशेंट के हेड के पास, हेड के साइड में खड़ा होगा, यानी सर के पास खड़ा होगा। पेशेंट का जो शोल्डर है वो लगभग 120 डिग्री के आसपास फ्लेक्स होगा, ठीक है, और जो एल्बो होगा वो 90 डिग्री से कम फ्लेक्स होगा, ठीक है, 90 डिग्री से कम फ्लेक्स होगा। फ्लेक्शन जो होगा एल्बो का वो 90 डिग्री से कम होगा। थेरेपिस्ट जैसा कि पहले बताया था कि उसके सर के बगल में खड़ा होगा। फिर थेरेपिस्ट वन हैंड होल्डिंग द पेशेंट्स एल्बो फ्रॉम बिहाइंड एंड अदर हैंड इज प्लेस्ड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द थोरैक्स। तो कहने का मतलब है एक हाथ से पेशेंट एल्बो को पकड़ेगा पीछे से, ठीक है, क्योंकि वो ग्रिप ही वैसी आएगी, तो वो एल्बो को पीछे से, ठीक, एल्बो को पीछे से पकड़ेगा, आगे से नहीं, पीछे की साइड से, ओलेक्रेनन प्रोसेस के तरफ से पकड़ेगा, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस पे, ठीक है। और जो दूसरा हाथ होगा वो लोअर पार्ट ऑफ थोरैक्स पे, क्योंकि हमने बताया था लेटिसमस डोर्साई की लोकेशन, तो वो लोअर पार्ट ऑफ थोरैक्स पे हाथ रखेगा, ठीक। अब इसमें क्या करना है, थेरेपिस्ट परफॉर्म्स द मूवमेंट ऑफ द शोल्डर टुवर्ड हिमसेल्फ एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो थेरेपिस्ट जो शोल्डर है, जिस हाथ से उसने एल्बो को पकड़ा था, ठीक है, उस हाथ से वो अपनी तरफ और नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, खींचेगा हाथ को, ठीक है। एंड अदर हैंड स्टेबलाइजिंग द लोअर पार्ट ऑफ द थोरैक्स, और दूसरे हाथ से लोअर पार्ट ऑफ द थोरैक्स को स्टेबलाइज करेगा ताकि वो प्रॉपर स्ट्रेच आए। नहीं तो क्या होगा, वो लेटिसमस या रिब्स जो है अपनी तरफ कीजिएगा तो वो इफेक्टिव स्ट्रेचिंग नहीं आएगी, और वो थोड़ी सी लंबी मसल्स होती है तो उसके लिए ताकत थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसलिए उसको स्टेबलाइज भी करेंगे लोअर पार्ट ऑफ थोरैक्स को, ठीक। लेकिन ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो रिब्स में या थोरैक्स वाले पार्ट में इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, ठीक। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो ये देखिए, इसमें देखिए थेरेपिस्ट ने एक हाथ लोअर पार्ट ऑफ द थोरैक्स पे रखा है, और अपने जो दूसरा हाथ है, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं राइट हैंड इन्होंने थोरैक्स पे रखा है, जिसको हिलाना नहीं है, सिर्फ वहाँ रखे रहना है, स्टेबलाइज करना है। और दूसरा जो इसका लेफ्ट हैंड है वो इन्होंने थेरेपिस्ट के एल्बो के पास रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। और ये देखिए नीचे की तरफ डायरेक्शन बना हुआ है कि अपनी तरफ और नीचे की तरफ ले जाएगा हाथ को, ठीक। तो ये देखिए इसकी फाइनल पोजीशन, ये देखिए इस तरह से कि वाला हाथ, थोरैक्स वाला हाथ जो है राइट हैंड थेरेपिस्ट का, वो वहीं का वहीं रहेगा, और लेफ्ट हैंड से वो नीचे की तरफ, अपनी तरफ और नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये देखिए थेरेपिस्ट ने उसको खींचा है, देखिए हाथ, ठीक। आपको यहाँ लेफ्ट हैंड की फिंगर्स दिख रही होंगी एल्बो के पास पेशेंट के, तो इस तरह से करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी स्ट्रेचिंग, एक्टिव स्ट्रेचिंग की। तो एक्टिव स्ट्रेचिंग में पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, ठीक। प्रोसीजर क्या होगा, पेशेंट शोल्डर फुल्ली फ्लेक्स्ड, पूरी तरह से फ्लेक्स होगा, यानी कि जितना पूरा फ्लेक्शन होता है शोल्डर का वो पूरी तरह से होगा, 160 से 180 डिग्री, ठीक। एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स, एल्बो जो होगा वह हल्का सा फ्लेक्स होगा, बहुत जरा सा। और पाम फेसिंग इनवर्ड, और पाम जो होगा वो अंदर की तरफ फेस करेगा, ठीक है, अंदर की तरफ। फिर पेशेंट होल्ड द रिस्ट ऑफ द कंसर्न हैंड विद अदर हैंड। तो जिस हाथ की, कंसर्न हैंड का मतलब है जिस हाथ की स्ट्रेचिंग करनी है, जिस तरफ की स्ट्रेचिंग करनी है, उस तरफ के हाथ को दूसरे हाथ से रिस्ट के पास पकड़ लेगा। फिर पेशेंट पुल द कंसर्न हैंड विद अदर हैंड होल्डिंग द रिस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कंसर्न हैंड अलॉन्ग विद स्लाइट लेटरल बेंडिंग ऑफ द ट्रंक। तो देखिए ये डायग्राम है, तो इससे आप समझ जा रहे होंगे कि पेशेंट अब क्या करेगा, जिस हाथ से उसने पकड़ा था, ठीक है, उस हाथ से कंसर्न हाथ को, ठीक, मैं फिर से बता रहा हूँ, कंसर्न हाथ का मतलब है जिस तरफ की स्ट्रेचिंग करनी है आपको, ठीक, उस तरफ वाले हाथ को जिस हाथ से पकड़ा है रिस्ट के पास, उस हाथ से खींचेगा अपोजिट डायरेक्शन में, कंसर्न हाथ के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। जिस हाथ की स्ट्रेचिंग करनी है उसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी मान लिया राइट तरफ के हाथ को पकड़ा है तो लेफ्ट तरफ में वो उसको पुल करेगा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हल्की सी लेटरल बेंडिंग ऑफ ट्रंक करेगा, यानी कि जो कमर वाला पार्ट है, कमर से ऊपर वाला जो पार्ट है, ट्रंक वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसकी हल्की सी लेटरल बेंडिंग करेगा, ठीक। तो इस तरह से ये देखिए लेटिसमस डोर्साई है आपकी, ये देखें, ठीक, इस तरह से ये खिंचा हुआ आएगा, जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इस तरह से खिंचा हुआ आएगा। ये हाथ को इस तरह से खींचा है, और ये जो लेटरल बेंडिंग ऑफ ट्रंक होगी वो इस तरह से होगी, ठीक है। ये दो एरो दिख रहे हैं, और ये जो मोटा वाला एरो दिख रहा है वो ये दिखा रहा है कि इस तरफ मूव करना है, इस तरफ ले जाना है,
ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे सब क्लेवियस की। तो सब क्लेवियस जैसे कि नाम से मतलब, नाम से ही क्लियर, सब का मतलब नीचे, क्लेवियस का मतलब क्लेविकल, क्लेविकल के जस्ट नीचे जो मसल्स पाई जाती है उसको बोलते हैं सब क्लेवियस। ठीक, अब इसकी पैसिव स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं? पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होता है, थेरेपिस्ट पेशेंट के पीछे खड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट शोल्डर फुल्ली एडक्टेड, यानी पूरी तरह से शरीर से सटा हुआ होगा, आर्म वाला पार्ट या शोल्डर वाला पार्ट, शोल्डर जॉइंट जो है वो पूरी तरह से एडक्टेड होगा, ठीक है। एल्बो फ्लेक्स्ड एट 90 डिग्री, एल्बो जो होगा वो 90 डिग्री पे फ्लेक्स होगा, विद फोर आर्म फुल्ली इन कॉन्टैक्ट विद थोरैक्स, और फोर आर्म जो है यानी कि कह सकते हैं पूरा इंटरनल रोटेशन, ठीक, पूरा इंटरनल रोटेशन 90 डिग्री फ्लेक्स करने के बाद और शोल्डर एडक्ट करने के बाद आपका जो पोजीशन है कि उस तरह से फोर आर्म को पूरा एडक्ट कर लेंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप देखते होंगे कि शोल्डर में या आर्म का जब फ्रैक्चर होता है तो स्लिंग बांधा जाता है, ठीक है, स्लिंग बांधा जाता है, उस तरह से आपको एकदम सटा के रखना है अपनी बॉडी से, ठीक, उस तरह उस डायरेक्शन में ले जाना है, ठीक है। थेरेपिस्ट स्टैंड क्लोज बिहाइंड द पेशेंट इन वॉक इन पोजिशन, थेरेपिस्ट जो है वो पेशेंट के पीछे तो खड़ा होता है लेकिन एकदम सट के खड़ा होता है पेशेंट से, ठीक है, ताकि उसका जो बैक है वो स्ट्रेट रहे, एकदम सट के खड़ा होगा। थेरेपिस्ट वन हैंड होल्डिंग द पेशेंट्स एल्बो फ्रॉम बिलो एंड अदर हैंड होल्डिंग द पेशेंट्स फोर आर्म फ्रॉम एंटीरियर साइड, यानी एक हाथ पीछे से ही एल्बो पे रहेगा, ठीक है, इसी पोजीशन जिस पोजीशन में है इस, ठीक है, इसी पोजीशन में एल्बो पे हाथ रहेगा नीचे से, ठीक, और एक हाथ पेशेंट के आगे से, यानी जो थेरेपिस्ट का दूसरा वाला हाथ है, ठीक है, ठीक, दूसरा वाला जो हाथ है वो पेशेंट के आगे से होते हुए फोर आर्म को पकड़ेगा, ठीक, आगे से होते हुए आगे से हाथ लाएगा और फोर आर्म को पकड़ेगा वो, ठीक। फिर थेरेपिस्ट परफॉर्म्स द मूवमेंट ऑफ द शोल्डर इन अपवर्ड डायरेक्शन विद वन हैंड होल्डिंग द एल्बो एंड फ्रॉम बिलो एंड अदर हैंड होल्डिंग द पेशेंट फोर आर्म फ्रॉम एंटीरियर साइड, तो दोनों ही हाथ से वो क्या करेगा, देखिए यहाँ देख सकते हैं ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, इस तरह से देखिए एल्बो पे है पीछे से और आगे से शोल्डर पे लाके फोर आर्म पकड़ा है इन्होंने, एक दूसरा हाथ, ठीक है, आगे से आया है, ठीक है, और इन्होंने फोर आर्म को पकड़ा है, और ये देखिए ऊपर की तरफ डायरेक्शन हुआ है, ये देखिए ये वाला, ये देखिए ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, ये ऊपर की तरफ करेगा इसको पुल, ठीक, दोनों ही हाथों से ताकत लगाएगा, और ये है इसकी फाइनल पोजीशन। जब आप ऊपर करेंगे तो इस तरह से कंधा उठेगा पेशेंट का शोल्डर जो है एक तरफ वाला इस तरह से उठेगा, ठीक। और एक चीज़ और है कि दूसरा हाथ आगे से लाने का एक फ़ायदा ये भी है कि दूसरी तरफ का जो शोल्डर है उसको आप स्टेबलाइज कर सकते हो, वो उठे ना, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं, क्योंकि अधिकतर आदत होती है जब कंधा उठाने का हो तो पेशेंट अनइंटेंशनली बिना जान पूछ के, ठीक है, अनजाने में वो दोनों शोल्डर उठा लेता है, ठीक है, जो कि उठाना एक चाहिए इस वाली कंडीशन में, ठीक है, लेकिन दोनों उठ जाएगा, तो इसलिए एक तरीके ये भी फायदा है आगे से हाथ लाने का कि दूसरी तरफ वाला जो शोल्डर है वो नहीं उठेगा आपका, जिस तरफ की स्ट्रेचिंग करनी सिर्फ वो उठेगा, ठीक। अब हम आगे बात करेंगे एक्टिव स्ट्रेचिंग की, तो इसकी एक्टिव स्ट्रेचिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक तो ये बहुत छोटी सी मसल है और इसमें पोजिशनिंग करना एक्टिव के लिए, खुद से करने के लिए पोजीशनिंग करना बहुत ही मुश्किल है, ये सेकंड पर्सन यानी थेरेपिस्ट या पैसिव स्ट्रेचिंग ही इसकी हो सकती है, दूसरा ही कोई करा सकता है क्योंकि ये बहुत छोटी मसल्स होती हैं। तो ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।